जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों के विषय में। जून 2024 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कन्या राशि वालों, जून 2024 में आपके जीवन में होंगे बड़े परिवर्तन। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के विषय में। ये महीना कैसे रहने वाला है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए आपको सावधानी से काम लेना होगा। एक तरफ तो शनि महाराज आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में विराजमान होकर किसी गंभीर बीमारी के पनपने का संकेत देते हैं। यदि आप अनुशासित होकर अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो यही शनिदेव आपको स्वस्थ कष्ट दे सकते हैं और लंबी चलने वाली कोई बीमारी जन्म ले सकती है। इसके विपरीत यदि आप अपनी ओर से सावधानी रखते हैं तो शनिदेव की कृपा से आपकी उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। कन्या राशि वालों, दूसरी तरफ अष्टम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा करा सकते हैं। इस दौरान रक्त संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, क्योंकि उन मंगल के ऊपर शनि का भी प्रभाव है। आपको रक्तचाप अनियमित होने या रक्त से संबंधित अशुद्धियां जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी प्रकार की चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और नियंत्रित गति सीमा के अंदर ही चलाएं। ऐसा करने से आप बहुत हद तक समस्याओं से बच सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस महीने आपको नेत्र रोग, पेट से जुड़ी समस्याएं और शारीरिक चोट आदि लगने की संभावना बन सकती है। कन्या राशि वालों, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। जन्म कुंडली के दसम भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में रहेंगे। इससे आपको अपने काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने पर ध्यान देना होगा, ताकि आप अपने आप को सिद्ध कर सकें। आपके कैरियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हो तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इस दौरान विभाग में परिवर्तन होंगे एवं विशेषकर वर्ष के पूर्वार्ध में 14 जून तक ऐसा होने की संभावना है। उसके बाद बुध ग्रह आपके जन्म कुंडली के दसम भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आप बहुत मेहनत और हाजिर जवाबी से अपना काम करेंगे। आपका विश्वास जो आपके अंदर कूट कूट कर भरा है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। यदि आप पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो आपका पदभार बढ़ाया जा सकता है। व्यापार करने वाले लोगों की बात करें तो सप्तम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। आप ऐसे निर्णय लेंगे जो लोगों की समझ में आसानी से नहीं आएंगे, हालांकि वह आपके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान रहेंगे और 3 तारीख को अपनी उदय अवस्था में आ जाएंगे, जिससे व्यवसाय की यात्राएं आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपके व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। व्यापार बहुत तेज़ी से उन्नति करेगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। आपकी परियोजनाएं पूरी होने लगेंगी और जो काम अटके हुए थे वह भी अपने आप पूरे होने लगेंगे, जिससे आपका व्यापार अच्छा चलेगा। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध की अगर बात करें तो कन्या राशि वालों, जून 2024 में यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपके प्रीतम आपके दिल से जुड़े रहेंगे और आपके सुख और दुख का एहसास उन्हें होगा। यही एक सच्चे प्यार की निशानी है। आप अभी उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहेंगे। आपके रिश्ते की यही खूबसूरती है कि दोनों एक दूसरे का भरपूर सम्मान जरूर करेंगे। एक दूसरे के समय की महत्ता को समझेंगे। अपने परिवार वालों से भी
आप अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं, जिससे परिवार में भी उनका स्वागत हो सकता है। यह महीना उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो अभी तक अकेले हैं, उनका विवाह होने के योग बन सकते हैं और अच्छे रिश्ते इस महीने आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और उनके एक ओर से शनि और दूसरे ओर से मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे, जिससे सप्तम भाव पीड़ित और सप्तम भाव पाप कर्तरी योग भी बनेगा। यह समय वैवाहिक जीवन के लिए परेशानीजनक हो सकता है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। उनके व्यवहार में बदलाव आएगा, जिसका असर सीधा साधा आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा और दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को लेकर लापरवाही बढ़ सकती है और रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि आपके रिश्ते को बचा सकें, इसलिए आपको परेशानियों से ज़रूर निजात मिलेगी। परेशानियों एवं परिस्थितियों को संभालना होगा, तभी आप अपने वैवाहिक एवं वैवाहिक जीवन को बचा सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। संतान की ओर से कुछ सुखद समाचार मिल सकता है, लेकिन अपनी संतान से मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि कड़वे वचन बोलने से वह आपको जवाब भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पारिवारिक सामंजस्य आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकता है, इस पर ध्यान दें। आपको सलाह दी जाती है कन्या राशि वालों, आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद अवश्य लें। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई बांटें। बुधवार के दिन गौ माता को भीगी हुई साबुत मूंग की दाल अपने हाथों से ज़रूर खिलाएं। कन्या राशि में जन्म लेने वाले यह महीना वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन महीने के मध्य में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी कोई सर्जरी हो सकती है अथवा आपको किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने की संभावना भी है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह की यात्रा करने से बचें, इससे अनावश्यक व्यय होगा और आपको परेशानी होगी। ससुराल पक्ष से कहा सुनी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी से गलतफहमियां बढ़ने की संभावना रहेगी। उनसे किसी भी प्रकार का झगड़ा करने से बचें। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे और कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहें और अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे। कन्या राशि वालों, कैरियर में कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी बदलने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। व्यापार कर रहे लोगों को लंबी यात्रा से व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक मामले ठीक ठाक रहेंगे। व्यर्थ की यात्रा करने से बचें, क्योंकि इससे शारीरिक थकान और धन का अपव्यय हो सकता है। अपने ऊपर भरोसा रखें और किसी भी हालत में खुद को कमज़ोर न समझें। बृहस्पति महाराज अपनी अस्त अवस्था में 3 जून को उदय अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। यह महीना आपका विदेश जाने का सपना सच कर सकता है और आपको विदेश जाने में कामयाबी मिल सकती है। कहने का मतलब है लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं। अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें। यदि आपने पहले से ही वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है और विदेश जाने की तैयारी कर रखी है तो इस दौरान आपको वीज़ा प्राप्त हो सकता है और आपके चेहरे पर खुशी रहेगी। धार्मिक स्थलों और खूबसूरत जगहों के दर्शन करने और घूमने का मौका ज़रूर मिलेगा। कन्या राशि वालों, वित्त की बात करें, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से मध्यम रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो छठे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो वहां से आपके द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप किसी विशेष कार्य के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं या किसी से उधार ले सकते हैं। इस दौरान कर्ज बढ़ने के योग बन सकते हैं। आपको हिसाब किताब लगाकर यह ध्यान देना चाहिए कि कितना कर्ज लेना आपके लिए सही रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेकर आप बाद में उसे चुकाने के लिए परेशान हो। अच्छी बात यह रहेगी कि पूर्व में लिया हुआ कोई कर्ज चुकाने के लिए आपको कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। नवम भाव में 4 ग्रहों का समावेश आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है। अष्टम भाव में उपस्थित होकर मंगल महाराज आपको गुप्त आय प्रदान कर सकते हैं
और अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। कन्या राशि वालों, वैसे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन शनि और मंगल के ही कारण आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि होने के योग बन रहे हैं। आपकी सावधानी है आपको बचा सकती है। इस महीने यात्राओं पर अधिक धन व्यय होने के योग बन रहे हैं। मित्र एवं परिवार की बात करें तो यह महीना कन्या राशि वालों पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप परिवार के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं, देवी के दर्शन करने जा सकते हैं अथवा खूबसूरत जगहों पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। परिवार के साथ वेकेशन बिताना आपको बहुत सुकून देगा, जिसके लिए आपको पहले से ही योजना बना रखी होगी। शुक्र 12 जून को दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आपके व्यवसाय में परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यावसायिक कार्यों में परिवार की आमदनी बढ़ेगी और आपकी संपत्ति प्राप्ति के रास्ते भी खुलने लगेंगे। अष्टम भाव में मंगल का अपनी राशि में विराजमान होकर पिताजी को अनेक स्रोतों से लाभ दे सकता है, लेकिन उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहनों में आपके संबंध मधुर बनेंगे और उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। अपने दोस्तों को भी पर्याप्त समय देंगे, जिससे यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको स्वयं को अकेला समझने की आदत से बचना होगा, क्योंकि आपकी राशि में उपस्थित केतु आपको बार बार ऐसा सोचने के लिए मजबूर करेगा। आपको उसके अधीन नहीं होना है, बल्कि सबके साथ मिलकर काम करना होगा। इससे आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए 7.5 रत्ती का गोमेद रत्न धारण करें। राहु का ये रत्न है, अवश्य आपको लाभ होगा। एवं सूर्य उदय होने के बाद निद्रा अगर आप लेते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि सूर्य उदय हो जाता है तो नींद नहीं लेनी चाहिए। आपको सूर्य उदय से ठीक 1 घंटे पहले निद्रा का त्याग करें, ताकि सूर्य जो कि सफलता का कारक ग्रह है, हृदय का संचालन करने वाला सूर्य ग्रह होता है, सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन बातों का विशेष ध्यान दें कन्या राशि वालों। जय श्री गणेश की।